Hare Krishna. Let's begin the session with prayers. Om Vishnu Padaya Krishna Preshnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। वेलकम टू योर aspiring Charanashaya course. We belong to the group called Upasaka. We're writing a test in August called Charanashraya. Therefore, we are also called aspiring चरणाश्रय, इसलिए आपका नाम चरणाश्रय। तो आज का विषय है वेरी सेंसिटिव टॉपिक, बट वी नीड टू डिस्कस इट एट दिस लेवल एट चरणाश्रय। द इम्पोर्टेंस ऑफ अवॉइडिंग illicit sex and gambling। तो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स का दो प्रिंसिपल्स, illicit relation and gambling. What is the importance of avoiding it? So, instead of becoming servant of senses, we must become servant of Krishna. तो पहला रीजन है क्योंकि हम हमें गोदास नहीं बनना है। हमें गोस्वामी तो बन नहीं सकते, लेकिन हमारे इंद्रियों का नियंत्रण करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। क्योंकि भगवान से मिलन, द यूनियन विद लॉर्ड, another definition is yoga indriya samyama। तो उस मिलन, the union between super soul and soul is possible only by control of senses। In the Shastra it is said, Atha Shri Krishna Namadi na bhaved grayam indriyai सेवोन मुखे ही सीवादो जीवादो स्वयं एवं स्फुरत्यदा। अगर हम हमारे जीव और आदि इंद्रियों का नियंत्रण करेंगे तो कृष्णा स्वयं अपना साक्षात्कार हमारे सामने करेंगे। सो दीज प्रेजेंट इंद्रियास दे आर मिसलेड। आज के जमाने में इंद्रियों का नियंत्रण बहुत ही कठिन है। Although I'm serving, but I'm serving my senses। तो सेवा करने का एक इच्छा हर जीव का होता है, लेकिन कलयुग में खासतौर पे जीव अपने ही देह के अंदर इंद्रियों का दास बन चुके हैं। My position is not master but servant। I'm trying to become master, but I already become servant of my senses। तो मेरा सांविधानिक स्थिति है सेवक का, और मैं यहाँ मालिक बनने की कोशिश कर रहा हूँ, दुनिया का, भौतिक जगत का, परिवार का, लेकिन मैं खुद अपने इंद्रियों का दास बन चुका हूँ। So my position as servant is there। I'm maintaining because I cannot change it। Just like woman, if a woman dresses like man, does it that mean that she has become a man? तो प्रभुपाद जी हमें सवाल कर रहे हैं, अगर कोई औरत पुरुषों का जो ड्रेस है वो पहन लेगी, क्या वो पुरुष बन जाएगी? ठीक वैसे ही अगर हम जो प्रकृति है मास्टर बनने की कोशिश करेंगे और उसके लिए जो चाहिए वेशभूषण हम पहन लेंगे, क्या हम कृष्णा बन जाएंगे? कृष्णा की वेश में आने से हम कृष्णा नहीं होना चाहिए। सो जीवा इज माई मास्टर। He's asking, why don't you come to the restaurant? जीवा यहाँ का मतलब, जीवा मतलब टंग। तो वो हमें इधर उधर खींच रहा है। Why don't you come to the restaurant? चलो इस होटल में चलते हैं, यहाँ पे अच्छा अच्छा पकवान मिलता है।
तो माई बेली इज ऑलरेडी फुल, नहीं नहीं आपको आना ही पड़ेगा। तो जीव खींचता रहता है, जीव हमारा खींचता रहता है। सो यू ऑलरेडी फिल्ड अप इन योर बेली, देयर नो नेसेसिटी, येट टंग विल इमीडिएटली पुल यू। तो पेट भरा हुआ है, लेकिन जीव अपना दुराशा की वजह से फिर खींच के जाएगा, फिर खाएंगे जबरदस्ती, फिर अगले सुबह इंडाइजेशन होगा। सो आई एम द सर्वेंट ऑफ टंग। तो पहला जो इंद्रिय हमें जो नियंत्रण में लेके आना है, और वो है जीव हमारा। तो जीव दो चीज के लिए उपयोग होता है, एक तो वार्तालाप के लिए, फॉर स्पीकिंग, एंड अनदर वन इज फॉर ईटिंग, टेस्टिंग। So people in there is a particular dish in Japan. जापान में एक तरह का भोजन है जिसको लेने के लिए वो कहीं एक जगह पे मिलता है, और उसको खाने के लिए लोग 200 मील 300 मील से गाड़ी चलाते हुए आते हैं। ये है जीभा का शक्ति, पावर। तो उनको 200-300 मील केवल वो डिश खाने के लिए, हाँ, इसको खींच के लेके आना। So let us have some new taste. Let us enjoy the taste which we enjoyed last time. ये जीव हमें इधर उधर भटकाता रहता है। ठीक वैसे ही for tasting new sex enjoyment, people simply travel from one place to another. एक जगह से दूसरी जगह तक केवल लैंगिक सुख के लिए वो इधर उधर दौड़ते रहते हैं। इस कंट्री में फेमस है, उस कंट्री में आ, वैश्य लीगल है। तो ऐसे कंट्रीज ट्रैवल करते हैं लोग केवल फॉर सेक्स एंजॉयमेंट, लैंगिक सुख के लिए। सो माई पोजिशन इज वेरी प्रिकेरियस। तो जीव आत्मा का जो स्थिति है इस कलयुग में बहुत ही सोचनीय है, क्योंकि आत्मा का सांविधानिक स्थिति है कृष्ण का दास। अभी वो गोदास बन के बैठा है, अपने जीवा का दास बन के बैठा है, और इधर उधर वो भटका रहा है। सो इवन इन द एनिमल किंगडम दे आर ऑल्सो सर्वेंट, दे आर सर्वेंट ऑफ वन सेंस। श्रीमद् भागवतम में ये उल्लेख है कि अ, जानवर भी अपनी इंद्रियों का दास होता है। हम भी अगर इंद्रियों का दास बनेंगे तो हमें, हम हमारे अंदर हम हमारे और जानवर के बीच क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड एनिमल्स? एक एग्जांपल प्रभुपाद देते हैं कि मछली, फिश, तो अ, तो मछली अपने जीव का दास है, सबसे बड़ा दास है वो। तो इसलिए उसको खाने के माध्यम से पकड़ा जाता है। तो उसको एक एंगल डाला जाता है, they put an angle and there is a sharp needle like structure there, और जब वो मछली उसको काटता है तो उसमें फंस जाता है, तो उसको पानी से निकालता है तो मर जाता है। तो so when how is the fish caught? It's caught with the tackle, and the tackle, at the end of the tackle there is a worm that is attached. To eat that worm it comes, and below the worm it's the sharp edge is there, and the fish gets stuck. So ये एक एग्जाम्पल देते हैं। देन another example is uh, कि the deer is very fond of hearing to music। तो जो हिरण होता है उसको म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है उसको कान के लिए। तो ये जो शिकारी है, हंटर है, द हंटर uses this trick that the deer likes good music। तो वो अच्छा म्यूजिक बजाते हुए उस हिरण को पकड़ लेगा। और one more example, Prabhupada gives it that of an elephant, the famous Keta operation in Karnataka, Bandipur, where the female elephant is used by the Mahouts to catch a new male elephant। तो काम बढ़ रहा है, तो और हाथी की जरूरत है। तो to capture that elephant, the female is used to entice it and trap it in a pit। तो उसको उसको कन्नड़ा में बोलते केड्डा।
तो उसको उस ऑपरेशन को केड्डा ऑपरेशन बोलते हैं। तो वो हाथी हथनी के पीछे पीछे भागता है, और हथनी ट्रेंड है उस हाथी को उस खड्डा में गिराने के लिए। और जब वो खड्डे में गिर जाता है हाथी, उसको बाहर आने का रास्ता नहीं होता है, तो 2-3 दिन वहीं पे वो उनको रखते हैं, टॉर्चर करते हैं भूख प्यास से। फिर फिर उसको पता चलता है कि अगर मुझे खाने को मिलना है, पीने को मिलना है, तो मुझे इस माहौत की बात सुनना चाहिए, क्योंकि वहां पे पत्नी भी वैसे ही करती रहेगी। तो द एलिफेंट गेट्स यूज्ड टू लिसनिंग टू द माहौत। सो द एलिफेंट इज अट्रैक्टेड बाय इट्स सेक्सुअल ऑर्गन। तो फीमेल की तरफ जो आकर्षण है, तो वो आ, उस प्रिंसिपल को माहौत यूज करता है और उसको कैप्चर कर लेता है। हरे कृष्ण हरे। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स प्रभुपाद जी ने दिया है। तो सच अ बिग एनिमल सो स्ट्रॉन्ग, तो हाथी कितना बलशाली है, बट बाय द ट्रिक ऑफ ह्यूमन बीइंग ही बिकम्स अ स्लेव। और वही बड़ा हाथी एक मानव जिसको वो अपने ट्रंक से एक मार देगी, तो वो तो वहीं पे खत्म हो जाएगा, या अपने पैरों तले कुचल देगी तो वो तो कहीं का नहीं रहेगा। ऐसे आदमी उसका एक वीकनेस को पकड़ के उसको अपना गुलाम बना लेता है। तो ठीक वैसे माया कली हमें हमारे वीकनेसेस के जरिए वो दास बना देते हैं, और फिर हम कली का चेला बन जाते हैं, माया का दास बन जाते हैं। सो प्रहलाद महाराज इज एनालाइजिंग वेरी नाइसली। तो प्रहलाद महाराज जी ने इसका विश्लेषण किया। वे आर सर्वेंट एटर्नली, बट कृष्णा भूलिए जीव भोगवांचक है। तो हमारा स्थिति, संविधानिक स्थिति है कि हम हमारा प्रवृत्ति है दास का, और हमारा प्रवृत्ति है कृष्ण दास का। बट बिकॉज ऑफ आवर प्रोक्लिविटीज एंड enviousness, we have become now the servants of our own senses. अभी हम हमारे इंद्रियों का दास बन चुके हैं, गुरु दास बन चुके हैं। क्यों? कृष्ण बोलिया जीवा, बिकॉज वी आर फॉरगॉटन कृष्ण, क्योंकि हम कृष्णा को भूल चुके हैं। तो क्योंकि प्रवृत्ति है सेवक का, कुछ और की सेवक बनने की प्रवृत्ति से, तो हम इंद्रियों का, माया का दास बन जाते हैं। माया तारे झपटिया धरे, पाशाते माया तारे झपटिया धरे। कृष्ण से विमुख हो जाएंगे, तुरंत माया हमें बंदी बना लेगी। सो समस्तुता पुरुषा पशु। तो इसलिए भागवत पुराण में ये उल्लेख है, स्वविद वरहोष्ट्र करई समस्तुता पुरुषा पशु। तो देर इज अ डिस्क्रिप्शन इन श्रीमद् भागवतम। स्वविद वरहोष्ट्र, डिफरेंट एनिमल्स, pig, dog, camel, many other examples is being other examples is being included. समस्तुता पुरुषा पशु। तो ठीक वैसे ही जो गोदास बन के बैठा है, वो नर भी एक पशु के समान है। These big big leaders of big big animals, समस्तुता पुरुषा पशु, ये भागवतम में उल्लेख है। तो श्रीमद् भागवतम में, तो प्रभा जी बोलते हैं, इसलिए श्रीमद् भागवतम हमारा जीवन का क्या बोलते हैं, आधार होना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारे फॉल्ट्स के बारे में बताया गया है और उसका रेमेडीज के बारे में बताया गया है। बिकॉज श्रीमद् भागवतम इज डिस्क्राइबिंग द फॉल्ट्स ऑफ करंट ह्यूमन लाइफ and the remedies for it. What is our constitutional position and how to achieve it? Why we have lost our constitutional position? क्यों हम हमारे संविधान स्थिति भूल चुके हैं? ये सारे उल्लेख श्रीमद् भागवतम में हमें पढ़ने को मिलेगा। Why is illicit sex sinful? क्यों उस फॉरेन कंट्रीज में होता है, इसके ऊपर इतना मतलब हंगामा क्यों करते हैं आप लोग? ये तो फिजिकल रिलेशन है, उसमें क्या बड़ी बात? तो नहीं। तो श्रीमद् भागवतम के एक प्रवचन में श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं, द एनिमल किलर, दे आर इंक्रोचिंग अदर्स राइट्स, द काउस, द गोट्स,
दे आर आल्सो लिविंग एंटिटीज, दे गॉट राइट टू लिव, तो उनको भी जीने का अधिकार है। तो अपने जीव का स्वाद के लिए, क्योंकि उसके अलावा भी मानव जीवित रह सकता है, फल फूल पौधे, गेहूं अन्न ये खा के, तो जीवन के लिए वो काफी है। लेकिन अपने जीवा के रुचि के लिए वो मांसाहार प्रारंभ करता है। एक्चुअली मांसाहार में कुछ स्वाद नहीं होता, ब्लैंड होता है। उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए मसाला ऐड करना पड़ता है। तो उस मसाले को मजेदार, वो मजेदार तो वो मसाला है, लेकिन हम वो समझते हैं कि वो उस मांसाहार में वो मजा है। एक्चुअली मीट इज वेरी ब्लैंड। तो तो किसी का जीने का हक आपने छीन लिया, तो ये गलत थी, ये गलत है, ये सिंफुल है, क्राइम है। दिस इज अ क्राइम, इट्स अ सिंफुल एक्टिविटी टू टेक अवे द राइट ऑफ somebody to live. Similarly, illicit sex. One has got wife, but he's having illicit sex with other woman. पत्नी है घर में, लेकिन किसी और महिला के साथ संबंध बना के बैठा है, ये एक क्राइम है। तो दिस इज, और दंडनीय है हमारे लॉस के मुताबिक भी, मानव के बनाए हुए लॉस के मुताबिक भी ये दंडनीय है। और भगवान के जो लॉस है, लॉ ऑफ इनफॉलेबल नेचर, उसमें तो दंड मिलेगा ही। सो यू वांट टू सैटिस्फाई योर सेक्स, ऑल राइट, यू गेट अ लेजिटिमेट वाइफ। ठीक है, सबका सबको काम भोग का सुख सुख का इच्छा होता है, तो आप एक धर्म पत्नी को आप अपना ही, फिर उनके साथ आप लैंगिक सुख ले सकते हैं, वो भी मतलब शास्त्र के अनुसार। क्योंकि कृष्ण इज टेलिंग सेक्स इज नॉट रॉन्ग, लैंगिक सुख गलत नहीं है। धर्म विरुद्ध काम स्वी भरतर्षण, कृष्ण इज टेलिंग इट इज सो सीक्रेट, इट इज मी ओनली। लेकिन धर्म अविरुद्ध, मतलब धर्म के अनुसार जो लैंगिक क्रिया है वो शुभ कृष्णा, मतलब इट इज कृष्णा ओनली। कृष्णा सेइंग दैट आई एम। धर्म अविरुद्ध, धर्म विरुद्ध जो होता है वो कृष्णा नहीं होता, वो माया होता है, उसमें हम फंस जाएंगे। सो द illicit sex is therefore considered sinful, क्योंकि आपने किसी और की वस्तु को आप भोग रहे हैं, तो लीगली wedded to somebody else, but you are enjoying that person, which is not acceptable। किसी और का हक है ये। और आप उसका इंद्रिय, आप उसका सुख भोग रहे हैं, तो दिस इज लीगली ऑल्सो रॉन्ग एंड इट इज मॉरली ऑल्सो रॉन्ग। तो कानून की दृष्टि से भी वो गलत है, और धर्म के दृष्टि से भी वो गलत है। So sex life is indulged after the period of menstruation, that is also illicit sex। मतलब अगर बच्चा पैदा करने के अलावा कोई और कारण के लिए इंद्रिय सुख भोगने का हम प्रयास करेंगे, वो भी अधर्म है। सो इट इज ओनली मेंट फॉर प्रोड्यूसिंग कृष्णा कॉन्शियस चिल्ड्रन, और उस के लिए ही हमें लैंगिक क्रिया में लगना चाहिए। तो प्रभु जी हम क्या करें, इतना सारे हमारे डिस्ट्रैक्शंस है, समय लगेगा। ऐसा कोई नहीं बोल रहा है कि कल ही हो जाना चाहिए, कल हो गया तो अच्छी बात है। मानव आदमी तो समझदार है, एक बुद्धिमान व्यक्ति को इशारा काफी होता है, लेकिन कभी कभी इशारा के बाद भी जानबूझ जानते हुए भी मानव गलतियां करते ही रहता है, क्योंकि उस वक्त उसको कोई परिणाम दिख नहीं रहा। लेकिन जब असली परिणाम आधा शांत होगा, बहुत देर हो चुका हो। सो वी मस्ट नॉट गेट इन टू दिस ट्रैप एट ऑल। So Shastra gives you permission for sex life only for begetting nice children। अच्छे कृष्ण भावनामृत बच्चे पैदा करने के लिए ये लैंगिक क्रिया का उपयोग होगा, वो भी धर्म धर्म पत्नी के साथ, हर हर किसी के साथ नहीं। ये नहीं आप बोल सकते कि मैं इससे भी लैंगिक क्रिया करूंगा, उससे भी करूंगा, सब में मैं कृष्ण भक्त का को पैदा करने की कोशिश करूंगा। पहला ही स्टेप रॉन्ग है, जब बीज ही गलत है
तो उसमें अच्छा फल कैसा है, नहीं आए, वर्ण संकर हो जाए। सो यज्ञार्थे कर्म अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। तो अभी जो भी हम सुख भोग रहे हैं, सारे हमें कृष्णार्पणम, कृष्ण के लिए, यज्ञ के लिए करना सीखना होगा, कर्म कांड से प्रारंभ करना होगा। तो लेकिन वो बहुत ही लंबा एक प्रोसेस हो जाए। तो हमारे क्या बोलते हैं, सौभाग्य है, इट्स अ ग्रेट फॉर्चून दैट Srila Prabhupada has come in our life, and we are directly taken to the path of भक्ति योगा। हमें ये ध्यान रखना चाहिए, एक अतमूल्य वस्तु हमें मिला है, भक्ति योगा, इसको हमें बरकरार रखना है, खोना नहीं। If you simply act for satisfying Krishna, then you are all right. तो यज्ञार्थात कर्मणो, तो कृष्ण के सुख के लिए, तुष्टि के लिए अगर मैं कार्य करूंगा, कोई भी कार्य हो, तो वो सही कार्य। तो मुझे कैसे पता होगा कि कृष्णा ये चाहता है, वो चाहता है? तो हमें अपना मेंटल कॉन्कॉक्शन नहीं करना है, तो हमें मार्गदर्शन लेना है गुरु और भक्त का। वरना कर्म बंधना अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। कृष्ण के लिए, कृष्ण की तुष्टि के लिए हम कार्य नहीं करेंगे, तो अन्य 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 व्यक्तियों को तुष्टि करना पड़ेगा, इंद्रिया को तुष्टि करना पड़ेगा, और कर्म बंधन में हम फंस जाएंगे। सो our business is like that, गोपाल बोलते हैं, अर्थान समीहेत निकाम कामा। इज द ड्यूटी ऑफ everyone to do something for his welfare. अर्थान समीहेत निकाम कामा। But here the beginning is loka swayam shreyasi nashta drushtihi. So the rascals, they are blind to the real interest. लोका स्वयं श्रेयसी नष्ट दृष्टि। तो इस लोक में, इस जगत में आजकल लोगों को दृष्टि है ही नहीं कि उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा। सो निकाम काम, सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो उसमें तत्पश्च क्या बोलते हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। उस समय बहुत ही आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, लेकिन वो केवल एक प्रेयस है। प्रेयस मतलब उस समय के लिए अच्छा है, लेकिन बाद में दुष्परिणाम का सामना करना पड़ेगा। तो श्रेयस क्या है? श्रेयस जो इवन इन द लॉन्ग टर्म इट इज गुड, तो वो श्रेयस का कार्य श्रेयस्कर होना चाहिए, प्रेयस्कर नहीं होना चाहिए। तो प्रेयसी, तो हम अपने लवर को प्रेयसी बोलते हैं, तो आप समझ रहे हो प्रेयसी का मतलब क्या है? जो इमीडिएट सेंस, जो इमीडिएट सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म धर्म पत्नी, वो श्रेयसी, श्रीमती। सो लीगल, लीगल मीन्स मैरिड, लीगल मैरिड, लीगल सेक्स मीन्स मैरिड सेक्स लाइफ। तो वो हमारे देश के कानून में भी लागू है, और भगवान के जो धर्म है उसमें भी वो लागू है, धर्म अविरुद्ध कामोस्मि। अनंत दुखम चम वेद मूढ़। तो वरना आत्मा को, मूढ़ आत्मा को पता नहीं है अनंत दुखम, इज टेकिंग रिस्क ऑफ सफरिंग लाइफ आफ्टर लाइफ। अनंत दुखम न च वेद मूढ़ा, पता ही नहीं है उस मूढ़ को, अनंत दुख को भोगना पड़ेगा उसको। सो they will enter the mother womb of mother and somebody will kill, कि उन्होंने वीर शक्ति को बर्बाद कर दिया, तो फिर उसको भी ऐसा ही शिक्षा मिलेगा कि वो भी जब वीर यानों में जब उसका प्रवेश होगा, तो उसको भी कोई मार दे। तो अनंत दुखम च न वेद मूढ़। So we must be very careful whatever we are doing. The action is going to definitely happen. So there are many instances in Shastra, कि जैसे कि विदुर की कहानी। विदुर कौन है आखिर? विदुर पिछले जन्म में यमराज, खुद यमराज थे। धर्म, यमराज कौन है? धर्मराज, धर्म का राज है वो। और उनसे एक गलती हो गया। तो क्या गलती हो गया? तो कोई साधु को वो पकड़ के ले के आए, मांडव्य ऋषि को, और
मांडव्य ऋषि को उन्होंने कुछ पनिशमेंट दिया था कि सूली से उसको लटकाओ, उनकी गुदा से सूली को चुबाइए और मुंह से निकालिए। तो ऋषि जी पूछते हैं यमराज जी को, ये मैं तो साधु हूँ, तो मुझे ये कठोर शिक्षा क्यों मिल रहा? तो यमराज जी बोलते हैं, जब आप बच्चे थे, देखो बच्चे की बात हो रहा है, जब आप बच्चे थे, आप थोड़ा क्रूरी थे, तो एक दिन आपने एक चींटी को सुई से, आप उसको गुदा से उसको चुबा के उसकी उस तरफ से निकाल दिए थे। इसीलिए आपको इस जन्म में आपको अब उसका आ, परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो ऋषि बहुत कुपित हुए, जो मैंने बचपन में कुछ ऐसे कर दिया उसके लिए तुम मुझे शिक्षा दे रहे हो, तो तुम धर्मराज बनने के लिए लायक नहीं हो, तुम शूद्र बनने के लिए लायक हो, शूद्र बन जाइए। तो ये शाप देते हैं, तो इसलिए विदुर का जन्म लेना पड़ा, शूद्र पुत्र दासी पुत्र के बन के उसको महाभारत में अपना कर्तव्य निभाना पड़ा। वो ऋषि गलत था या सही था वो दूसरी बात है, लेकिन ऋषि की कहानी से हमें पता चल रहा है कि जो भी हम गलती करते हैं उसका हमें परिणाम भुगतना पड़ेगा। और क्योंकि ऋषि को लगा कि बहुत ही चढ़ा बढ़ा के मुझे पनिशमेंट मिला है, वो भी बचपन में, अगर मैंने कुछ गलती किया है और उसके बाद तो मैं ऋषि बन गया, इतना कठोर तपस्या किया, उसका गणना नहीं किया, तो मिस कैलकुलेशन हो गया है, तो बिकॉज ऑफ दिस आई गॉट पनिश सो सीवियरली, तो इसलिए उसने शाप दे दिया। तो सेक्स इन गृहस्थ लाइफ, तो गृहस्थ जीवन में केवल गृहस्थ जीवन में लैंगिक क्रिया का अनुमति है, वो भी धर्म अविरुद्ध, वरना मैरिज इज नॉट a license to unlimited, unwarranted and unbound and sex without boundaries। लैंगिक क्रिया जब चाहे कब चाहे, इसके लिए नहीं है, पत्नी के साथ भी, पत्नी के साथ भी धर्म शास्त्र के अनुसार ही सारे कार्य होना है। बहुत पवित्र कार्य है, धर्म में माना जाता है, धर्मशास्त्रों में, कि ये पवित्र कार्य है, क्योंकि ये सृष्टि या किसी को जन्म देने का शक्ति रखना, वेरी पावरफुल। तो इसलिए प्रभुपाद जी का ये आदेश था भक्तों को, जब आप लैंगिक क्रिया में लगेंगे गृहस्थ, कृष्ण भावना में बच्चों को, बच्चों की कामना से, तो पहले दोनों पति और पत्नी को 50 माला हरे कृष्ण मंत्र जपा करना चाहिए। तो 50 माला हरे कृष्ण मंत्र जपा करने के बाद उन्हें लैंगिक क्रिया में लगना था। तो दैट इज द स्ट्रिक्चर गिवन, दैट वाज गिवन बाय श्रील प्रभुपाद। वरना लैंगिक क्रिया ब्रह्मचर्य आश्रम में, वानप्रस्थ आश्रम में, संन्यास आश्रम में निषिद्ध है, तो वो उसके उसके बारे में सोचना भी गलत हो जाएगा। तो हम गृहस्थ आश्रम में हम लोग हैं, जो गृहस्थी में है, तो हम कोई पशु के आश्रम में नहीं, पशु का योनि में नहीं है, तो हमें एक सभ्य जीवन जीना है। सो दैट इज द वन, दीज प्रिंसिपल्स विल कीप यू इन गुडनेस। तो ये ऐसे जो कानून नियम का पालन करने से हम सत्व गुणों में रहेंगे। जिस दिन, जिस वक्त हमने मर्यादा का उल्लंघन किया, तो हम रजोगुण और उससे बहुत उलझ गए तो तमोगुण में पहुंच जाएंगे, फिर हमारा सारा जो सत्व तपस्या था वो बेकार चला जाएगा, या वो मतलब स्थगित हो जाएगा। So material life is such that due to indulgence in illicit sex, gambling, intoxication, meat eating, conditioned soul is always in a dangerous condition। ये चार जो नियम कृष्ण भावनामृत में आगे तेजी से बढ़ने के लिए दिया गया है, तो क्यों दिया गया है? क्योंकि ये चार नियम अगर पालन नहीं होगा तो तद विरुद्ध हमारा जीवन होगा, तो हमारा आध्यात्मिक जो प्रगति है स्थगित हो जाएगा, और कभी कभी टूट के बिखर भी जाए। और काल क्रमेण तो होना ही है, अगर अ, समय होते अगर बुद्धि से काम नहीं लिया जाएगा तो फिर समय विपरीत हो जाएगा, और तब अगर हम चाहे भी हम
इस जाल से उबर नहीं सकते। सो दे स्टील मनी, दे फॉल डाउन इलिसिट सेक्स के लिए, क्योंकि वेश्या का संग हो गया। तो वेश्या का संग मतलब अच्छे वेश्या का संग करना है तो बहुत सारा पैसा चाहिए, वो तो लूटेगी, तो उसका कार्य है वो। तो उसका तो वो मतलब हम वैश्या को दोष नहीं दे सकते, आप गए हैं उनके पास, वो तो आपको लूटेगी। तो उसका प्रवृत्ति ऐसा है, तो आपको नहीं जाना चाहिए था। तो आपको उसमें उलझना ही नहीं था। यन मैथुनादि गृहमेदि सुखम तुच्छम। तो मैथुन सुख के पीछे जो भागेगा तो गृहमेदी है, वो गृहस्थ नहीं है। वो ये तुच्छम सुखम ही तुच्छम, लेकिन वो सुख क्या है? तुच्छ सुख है, क्योंकि उससे बढ़िया सुख, आध्यात्मिक सुख, हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं। और हम एक स्वादिष्ट भोजन को छोड़ के बासी भोजन के बीच पीछे भाग रहे हैं। सो लेकिन हमें बासी भोजन में इतना स्वाद लग गया है कि हमें अच्छे अच्छे पकवान, खीर, गुलाब जामुन अच्छे नहीं लगते, हमें सड़े हुए चीज ही अच्छे लगते। अब जापान में, फिर जापान का एग्जाम्पल है। जापान में एक डिश है नाफी। तो वो डिश कैसे बनता है? जब भी घर में कोई बिल्ली, कुत्ता, छिपकली मर जाता है, तो उसको वो मरे हुए मृत शरीर को एक डिब्बे में डाल देते और सालों साल रखते हैं वैसे। तो कुछ ट्रीटमेंट करते हैं तो उससे एक रस निकलता है, वो जो बदबूदार सड़ा हुआ पशु से जो 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 रस निकलता है, रस नहीं कहना चाहिए मुझे, जो द्रव्य निकलता है, उसको लोग पीते हैं बहुत मजे से। सड़ता हुआ पशु का जो शरीर से निकल रहा है, उसको लोग मजे से पीते हैं, उसको नाफी बोलते हैं। ऐसा कलयुग है। सो अभी हमें एक बहुत घिन्न लग रहा है ना उसके बारे में सोच के, लोग उसको चाटते हैं और पीते हैं। सो इसको बोलते हैं कृपणा। हाँ, अपनी बुद्धि शक्ति का, अपना मानव जीवन का सही उपयोग जो नहीं कर रहा है, तो ये ब्राह्मण नहीं हो सकता। कृपणा, माइजरली, इतना सारा जो ऐश्वर्य है लेकिन इतना ही उपयोग कर रहा है। तो इतना बड़ा मानव जीवन है, सबसे बड़ा मानव जीवन है, और उसका वो पशु की भांति जीवन चला रहा है, तो वो कृपणा है। तो भावना मतलब जो सदुपयोग कर रहा है जीवन का। कृपणा मतलब जो उसको मालूम नहीं है कैसे उपयोग करना है, जितने मात्रा में उसको, मतलब जिस स्तर पे उसको उपयोग करना था, जिसके लिए उसको उपयोग करना था, फॉर विच ही हैड टू use his human life, he is not using it, he is behaving like an animal। फिर गैम्बलिंग के बारे में, द्यूत क्रीड़ा सबसे बड़ा एग्जाम्पल, बर्बाद हो गए पांडव द्यूत क्रीड़ा की वजह से। और द्यूत क्रीड़ा में जीत हार के लिए तो धोखेबाजी तो होता ही है। तो फिर क्रीड़ा ही ऐसा है, क्योंकि दाव पे दाव लगाओगे, सब कुछ खो जाओगे, फिर डेस्परेशन में धोखाबाजी करना प्रारंभ करोगे। सो यू शुड नॉट गेट सक्ड इनटू इट। पहले $1 से स्टार्ट होगा, फिर वो $1 खो जाएगा, फिर कोई बोलेगा $2 डाल दो, फिर $2 $4 हो जाएगा, वो $1 भी वापस आ गया, तुम्हारा डॉलर डॉलर तुम्हारे पास है, और $1 का मुनाफा हो गया। तो वो $2 डालेगा, वो भी हार जाएगा, ही विल लूज दैट ऑल्सो, गो ऑन प्लेजिंग। कभी जीतेगा, अच्छा लगेगा, तब अब उसको लगता है अब इस बार मैंने जीत लिया तो मेरा ये पैसा डबल हो गया, अब मैं इस सारे पैसे को फिर डालूंगा, एक बार फिर रिस्क लूंगा, इस बार लग गया लॉटरी तो मेरा चांदी निकल जाएगा, फिर लगाएगा, फिर हारेगा, और फिर घर में चोरी करेगा, पत्नी का गला काटेगा, माँ का चैन खींचेगा, यही करेगा। सो वेरी वेल्दी पीपल। सो और महानगरों में कसिनोस, महानगरों में, पाश्चात्य पाश्चात्य देशों में लीगल तरीके से चलाया जाता है कसिनोस। मतलब वहां का सरकार उनको परमिशन दे रही है, आपको बर्बाद होने के लिए हमने परमिशन दे दिया है, आप लीगली बर्बाद हो सकते हैं। तो करोड़ों लोग में एक या दो लोग ऐसे होंगे जिनका जैकपॉट निकला होगा, और उस जैकपॉट के लालसा में करोड़ों लोग अपना
पूंजी को दावा पे लगा देते हैं। एक दो जीतते हैं और करोड़ों करोड़ों का घर बर्बाद हो जाता है। लेकिन लोग नहीं, ये नहीं देखते। लोग ये नहीं देख रहे कि करोड़ लोगों का घर बर्बाद हो गया। वो दो चमकीले लोगों को देखते हैं जो मतलब करोड़ों रुपए जीता द्यूतबाजी में, और अपने जिंदगी को मजे में उड़ा रहे। सो the odds are so high, but still the man will foolishly bet and wager. सो एक स्ट्रीट है, पोर्टरली स्ट्रीट, तो वहां पे तो कसिनोज का लाइन है। सो इफ यू वांट if you want to eat meat, you can go to hotel, but at home you cannot cook and eat meat. तो हिंदू धर्म में भी घर में तो किसी को भी पशु को काट के फिर मांसाहार खाना बनाने का अनुमति था ही नहीं। अगर आप कोई रेस्टोरेंट में जाके, होटल में जाके आप अगर इतना शौकीन है खाने के लिए, तब आप जाके खा सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको छूट मिल गया। उसके लिए जो परिणाम है, वो जो कटा हुआ प्राणी का जो हिंसा हुआ, जो अन्याय हुआ उसके साथ, उसका भागी तो वो व्यक्ति होगा ही, उससे वो बच नहीं सकता। लेकिन घर में खाना निषिद्ध था। हमारे वैदिक धर्म में भी मांसाहारों को भी वो जाके लाइक देवर, लाइक इन मॉडर्न टाइम्स देयर आर मिलिट्री होटल्स, दे कॉल इट मिलिट्री होटल। तो वहां पे मांसाहार मिलता है। तो ठीक वैसे ही कुछ फैसिलिटीज थे वैदिक संस्कृति में, क्योंकि वैदिक संस्कृति सबको साथ में लेके जाने का काम करता है। उनको पता था ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं। वैश्यों का भी स्थान था। इसका मतलब ये नहीं कि उसका उन्होंने मतलब प्रोत्साहन किया। प्रोत्साहन की वजह से वैश्यों का स्थान नहीं था, उस जरूरती की वजह से, क्योंकि कुछ लोग ऐसे रहेंगे जिनको उसकी जरूरत पड़ेगा, तो वरना वो मतलब और गड़बड़ कर देंगे। माता और बहनों को उठा के लेके जाएंगे और उनसे बलात्कार कर लेंगे। तो उनके लिए कुछ ऐसा सुविधा था, जाओ भाई यहाँ पे आप अपना भड़ास निकालो और आओ। सो दीज आर ऑल फैक्ट्स, एंड बिकॉज वी आर इन चरणाश्रय, we are right now able to discuss these things without getting too much embarrassed. So gambling is also discouraged because it simply agitates the mind. तो द्यूत क्रीड़ा से तो मन उत्तेजित हो जाता है, आतंक में रहता है। जीतूंगा कि नहीं, जीतूंगा कि नहीं, दाव पे लगा दिया है, सब कुछ दाव पे लगा दिया है। तो मन में शांति नहीं है। अशांत से पुटः सुखम, सुख को ढूंढने के लिए आया है, लेकिन अशांति ही अशांति है। कहाँ पे सुख मिलेगा? ए पर्सन लूजेज एवरीथिंग इन गैम्बलिंग, कमिट सुसाइड। कितने सारे उदाहरण हैं जो द्यूत क्रीड़ा में, स्टॉक मार्केट में सब कुछ खो गए, खो दिए, और फिर उसने आत्महत्या कर लिया। और गैम्बलिंग इज तमोगुणा, तो ये द्यूत क्रीड़ा तमोगुण में आता है। ये कोई सत्व कार्य नहीं है, रजो कार्य नहीं है, सीधा सीधा तमोगुण है। क्योंकि द लॉस इज सो हाई, स्टिल द पर्सन इज नहीं, लोभ, काम लोभादया। तो तमोगुण का ये प्रवृत्ति है, काम और लोभ। तो इससे हमें बचना चाहिए। क्षत्रिय वर अलाउड, वो एक क्रीड़ा की इसमें, वो तो वो अफोर्ड भी कर सकते थे, वो इतना पैसा तो भी देगा, तो फिर भी उसमें उसको कोई नष्ट नहीं होता। लेकिन जो महाभारत में हुआ वो बहुत ही विपरीत तरीके से हो गए। सो कृष्णा इज एवरीथिंग, बट वी हैव टू एसोसिएट विद द सुप्रीम, द बेस्ट। तो कृष्णा सब कुछ है, इसलिए हमें सारे कार्य कृष्ण के संतुष्टि के लिए करना चाहिए, और कृष्ण के दिखाए हुए धर्म मार्ग में चलते हुए हमें करना चाहिए। तो ये था इस सत्र का सार। इसमें आखिर में आपको क्वेश्चंस दिया गया है, एक्सरसाइजेस है, तो आप उसको प्लीज घर में प्रैक्टिस कीजिए और आपके एग्जाम के लिए तैयार हो जाए। प्लीज बी रेडी फॉर योर एग्जाम्स। रिवाइज दिस PDF which I already sent to you. Answer these questions, practice,